वयोवृद्ध संत ही व्यवस्था देखते हैं। लाल बाबा मुकुंद दासी नाम है, पर उपनाम उनका ज्यादा प्रसिद्ध है लाल बाबा। 82-83 वर्ष की आयु है। 25-30 वर्ष के युवक के शरीर में जो फुर्ती नहीं, उससे अधिक फुर्ती से सेवा में लगे रहते हैं। तो अब हम ये बात इसलिए स्मरण करा रहे महाराज जी कि 1932 में तो उनकी मानता ही हो गई थी, और जब वे पुजारी थे, महंत नहीं थे, गुरुजी विराजमान थे, पुजारी थे, और पुजारी बनने के बाद 20-21 वर्ष तक तो पैदल घूमे हैं, भारतवर्ष का पूरा भ्रमण किया है। उसके बाद महंत बने। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 90-100 वर्ष पुरानी घटना होगी, 100 वर्ष पुरानी घटना होगी। महाराज जी बताते थे कि बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष की 10वीं थी, और ठाकुर जी को शयन करा के हम यमुना किनारे थोड़ी देर ठंडक में बैठने के लिए गए, वहीं बैठ के माला फेरेंगे। सत्य घटना है भैया जी। तो वहां एक संत बैठे दिखाई पड़े। बोलो, यमुना जी के पुलिन में बैठे थे, इतनी दूर यमुना जी से बैठे थे जैसे हमसे पूज्य महाराज जी बैठे। इतनी दूरी पर जल था, माने केवल 1-1.5 हाथ की दूरी पर जल था। वहां एक संत बैठे थे। गौर वर्ण का शरीर था, और शरीर एकदम अस्थि मात्र शरीर था, पर शरीर से इतनी कांति प्रकट हो रही थी, महाराज जी कहते थे मस्तक ऐसे जैसे साक्षात पूर्णिमा का चंद्रमा हो, ऐसा मस्तक। वो उन्मुनी मुद्रा में विराज रहे थे। उन्मुनी मुद्रा योगियों की शांभवी मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, उस उन्मुनी मुद्रा में वो विराज रहे थे। कहते हमने चरणों में प्रणाम किया। वो मेरी ओर देखे नहीं, वे अपने भाव समाधि में थे। फिर हम आए, थोड़ी बैठकर वहां जप करते रहे कि महात्मा ध्यान से खुलें तो इनके पास बैठकर इनसे कुछ पूछें। लेकिन लगभग 1-1.5 घंटे बैठे, वे अपने ध्यान में ही रहे आए। तो महाराज जी कहते कि अपने राम आए, और गुरु महाराज तखत पर लेटे थे, चौक में ही, खुले में, गर्मी का समय था। तो गुरु जी को कहो, बच्चा कहाँ गए थे पुजारी जी? कहे महाराज जी यमुना किनारे बैठ के थोड़ा माला फेरने गए थे। तो बताया कैसे ऐसे महात्मा। अरे बोले, कोई सिद्ध पुरुष आए, तुम बड़े भाग्यशाली हो, किसी सिद्ध पुरुष का दर्शन हुआ, चलो हमको भी दर्शन कराओ। तो मंदिर के ठाकुर जी के शयन का दूध भोग रखा था, गुरु महाराज ने लिया नहीं था। एक कुल्हड़ में दूध लिया, बोले आज हमने दूध लिया नहीं, चलो दूध लेके गए। प्रणाम किया, उन संत से पूछा, तो उन संत ने कहा मैं यमुनोत्री से आया हूं। क्या कहा? यमुना जी का उद्गम जहां से हुआ है यमुनोत्री, वहां से मैं हिमालय से आया हूं। तो महाराज जी आपका शरीर तो इतना कमजोर है कि आप तो चले ही नहीं सकते, कैसे आए? उन्होंने कहा मैं संकल्प सिद्ध योगी हूं, मैं अपने योग संकल्प से यहां आया हूं। तो भगवान किस लिए आए हैं? बोले वृंदावन की रज प्राप्त करने के लिए आया। आज 10वीं है, कल एकादशी को हमें वृंदावन की रज प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी आपकी अवस्था तो बहुत लगती है, आप कुछ आहार नहीं लेते हैं। तो उन्होंने अवस्था नहीं बताई। उन संत ने कहा 10,000 वर्ष से मैं केवल वायु का ही आहार कर रहा हूं। क्या कहा? अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल से पहले के सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? मैं 10,000 वर्ष से केवल वायु का आहार कर रहा हूं। तो महाराज यमुनोत्री छोड़ के यहां देह त्यागने आए? बोले हाँ, उत्तराखंड साधन भूमि है, वृंदावन फल भूमि है। क्या कहा? वो साधन भूमि है, ये फल भूमि है।
कल प्रातः काल 4 बजे हमें ब्रजरज प्राप्ति होगी, पर यह किसी को बोलना मत। क्यों कि आने से भी मेरा दर्शन सबको नहीं होगा, तुम्हारे शिष्य को हो गया और तुमको हो गया। तो महाराज हमारे ठाकुर जी के ब्यारू भोग का थोड़ा दूध है, आप थोड़ा दूध ले लें। तो संत ने मुस्कुरा कर कहा कि हम तो वायु के अतिरिक्त कुछ लेते नहीं हैं, पर आपने कहा है कि हमारे गोपाल जी का ब्यारू भोग है तो प्रसाद का तिरस्कार करेंगे तो दोष लगेगा। तो ऐसा कहकर महाराज जी एक घूंट, महाराज जी कुल्हड़ में से उन्होंने एक घूंट, मुश्किल से एक घूंट भी नहीं, शायद 1 तोला दूध उन्होंने थोड़ा सा पिया होगा और पी करके फिर महाराज जी को दे दिया। और महाराज जी के हाथ से महाराज जी के गुरुजी ने लिया। महाराज जी कहते हमारे गुरुजी ने प्रसाद लिया, बचा हुआ हमको दिया। और सवेरे हम जल्दी ही 3 बजे ही वहां पहुंच गए कि देखें महाराज का देह किस प्रकार से श्री सीताराम जी महाराज की जय। माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी मंच पर पधारे हैं और उन्होंने पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर मलूकाग्र पीठाधीश्वर श्री महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया, जगत गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो महाराज जी ने कहा कि हम सवेरे रात्रि को 2 बजे तो उठते ही थे, 2 बज के स्नान ध्यान करके ध्यान को बोले जमुना किनारे ध्यान करेंगे, चले गए वहां। तो कहते ठीक 4 बजे हमने देखा उन्होंने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। हमने आंखों से देख रहा हूं और ऐसे उन्होंने यमुना जी के जल का आचमन लिया और देखते देखते यमुना जी के जल में जल रूप हो गए। कहते कहते महाराज जी रोमांचित हो जाते थे, कहते थे मैंने अपने जब पुजारी था तब अपनी आंखों से ये प्रत्यक्ष घटना देखी। तो कहते बच्चा वृंदावन अयोध्या सामान्य नहीं है, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं। तो ये बात इसलिए ध्यान आ गई कि 10,000 वर्ष से केवल वायु का आहार करने वाले महात्मा ने भी प्रसाद के नाम पर कुछ लिया तो एक घूंट गैया का दूध लिया। आप घर के द्वार पर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की प्रतिष्ठा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे तो अवश्य ही कोई न कोई महापुरुष सुखदेव जी की कोटि का आ जाएगा और आपको उसके आतिथ्य का अवसर मिलेगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नासिक का ये जो कुंभ आने वाला है ये दास का 4था कुंभ होगा, 3रे कुंभ की बात है। वो हमारे जीवन का नासिक का पहला कुंभ था। पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ हम गए थे। तो वहां पहुंचते ही महाराज जी बोले बच्चा ये तपोवन है, यह हमारे आराध्य इष्ट रघुनाथ जी ने तप किया था, मैं भी यहां केवल गोदावरी जल पर ही रहूंगा, इस बात को तुम किसी के सामने कहना मत। और मुझे फलाहार कराने की सेवा नरसिंह धाम अयोध्या वाले श्री महंत श्री अयोध्या दास जी जो अब श्री अयोध्याचार्य जी के रूप से विख्यात है, वो फलाहार बना के लाते और महाराज जी रख लेते और फिर उसको हम पा जाते। महाराज जी को देखा 10 दिन तक केवल गोदावरी जल पर रहे। शरीर की अवस्था 100 से ऊपर थी, केवल गोदावरी जल, लोग 1 घूंट 2 घूंट ले लेते थे बस जल। और लगातार छत्ता में पर्दा बंद रहता था, महाराज बैठे रहते थे। एक दिन हमने देखा
कि हम देखें महाराज कितना बैठते हैं घड़ी देख करके, तो 2 घंटे हम बेहोशी में सो गए, हठात नींद आ गई। 22 घंटे तक हमने एक आसन से बैठे हुए उनको देखा। कितने? और 10 दिन केवल जल पर रहने के बाद पूरे बैरागी कैंप का झरा किया, क्योंकि सन्यासी अलग त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं और वैष्णव सब इधर होते हैं। डाकोर खालसे में भंडारा किया, तो उन्होंने कहा महाराज पूरे कुंभ का वैष्णव बैरागियों का झरा कैसे होगा? अरे बोले सब खालसे में मूर्ति के हिसाब से चिट्ठी और अमनिया भिजवा दो, ठाकुर जी को भोग लगे, पंगत एक साथ बैठेगी, जयकारा एक साथ होगा, हो गई पंगत। उस समय 5-5 रुपए दक्षिणा, 5-5 रुपए दक्षिणा बहुत होती थी। महंतों को 50-50 रुपया और साधुओं को 5-5 रुपए दक्षिणा। इसके बाद महाराष्ट्र भ्रमण पर निकले, तो भीमशंकर गए, घुसमेश्वर गए। अब महाराज जी तो केवल जल पर ही थे, रास्ते में भी कुछ नहीं ले रहे थे, कमजोरी बढ़ गई यात्रा में लगातार चलना गाड़ी से। तो कुछ भक्त लोग थे, वे बड़े दुखी हो गए, बोले हम तो मन मार कर खा लेते हैं, महाराज जी तो केवल जल पर हैं, कमजोरी बढ़ जाएगी शरीर पर, कैसे होगा? हमसे कहा उनके महाराज जी कुछ ले लें। बोले अब यहाँ क्या लेंगे, केला तो हमको नुकसान करता है, कफकारक होता है, हम लेते नहीं हैं, और कोई चीज यहाँ संभव नहीं है। अलग ढंग से बोलते थे, हम कोई गृहस्थी थोड़ी है तो सवेरे से रात तक खाने में जुटे रहेंगे, अब वृंदावन में जाके फलाहार करेंगे। हमने कहा महाराज जी सब लोग बहुत दुखी हैं, आप कुछ तो ले लें, क्योंकि लगभग 15-20 दिन हो रहा है आपको कुछ नहीं ले रहे। महाराज जी 20 दिन हो गया। तब बोले बच्चा रोड के किनारे देखते चलो, कहीं बढ़िया देसी गैया मिले तो धारोष्ण दुग्ध से हम अपना व्रत खोलेंगे। ये घुसमेश्वर के आसपास की बात है, महाराष्ट्र की बात है, जहां अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उसी क्षेत्र की बात है। वहां रोड के किनारे एक खेत था और लाल रंग की 8-10 गैया, देसी सुंदर देसी गैया वहां बंधी थी और पंप चल रहा था, पानी का कुआं था, पंप चल रहा। महाराज बोला रोक दो गाड़ी। वहां गए तो अब बताओ, इतने दिव्य संत इतने समय का व्रत बिना बुलाए उसके यहां पहुंच गए, और उस व्यक्ति ने, किसान ने अपनी पगड़ी उतार कर, टोपी उतार कर चरणों में रख दी और अपनी गूदड़ी बिछा दी। गूदड़ी जानते हैं, पुराने कपड़े वाली जो गूदड़ी होती है उसको बिछा दिया। उसी गूदड़ी पर महाराज जी ने कहा मेरा आसन बिछा दो, जबकि वो गृहस्थी के वस्त्र छूते नहीं थे। उसी पर महाराज का आसन बिछा दिया, उसी पर महाराज जी बैठ गए। खटिया पर आग्रह के तो खटिया पर तो नहीं बैठे, पर उस पर बैठ गए। ताजे ताजे पानी से हाथ पैर धोए, मुख धोया, धारोष्ण दूध कढ़ा। महाराज जी ने 1.5 पाव ही धारोष्ण दुग्ध लिया, हमने भी लिया। और वो आग्रह करने लग गया कि सब लोग लें दूध, तो सब लोग पीने लगे दूध, तमाम भगत थे, सबको दूध पिलाया। बोले देख बच्चा, हम तो बाबा जी हैं, हम तो भिक्षा करके पाना हमारा धर्म है, पर तुम लोग गृहस्थी हो, मुफ्त में दूध पियोगे आंत फाड़ के निकल जाएगा, बोले पेट फट जाएगा, आंत फाड़ के निकल जाएगा, सब गौ सेवा करो इसके यहाँ। तो सेठ साहूकारों से कहा सबसे गौ सेवा करो, सब लोग कुछ राशि धरने लगे। वो बहुत संकोच में पड़ गया। महाराज जी ने भी झोली से कुछ पैसा उठाया, बिना गिने चुने, लो गौ की सेवा में लगाना।
और हम भी इनकी गो सेवा सुंदर गाए हैं। कि विश्व की सबसे बड़ी एक प्रतिष्ठित आचार्य पीठ का आचार्यत्व निर्वहन करते हैं, गोरक्ष पीठ के आचार्य हैं और एक विरक्त साधु हैं।
कार्य भी हो और संवर्धन का इस अंश में 99% गाय कसाईयों से बचाई हुई है, तस्करों से बचाई हुई है, लेकिन एक भी गाय ऐसी नहीं लगती तस्कर से बचाई हुई है। उन्हीं में संरक्षण हो रहा है। पूज्य गौरसी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी, पूज्य गौरसी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज राजस्थान पथमेड़ा क्षेत्र में कर रहे हैं। हमारे ब्रज के महान मूर्धन्य संत बरसाने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रमेश बाबा जी महाराज 50,000 से ऊपर गोवंश की सेवा बड़ी श्रद्धा पूर्वक माताजी गौशाला में कर रहे हैं। भैया जी, हमारे ब्रज की गौशालाएं छोटी बड़ी सब मिला के देखा जाए तो कम से कम 5-7 लाख गायों का पोषण गौशालाओं में ब्रज में हो रहा है। पर बड़े दुख की बात है, इस प्रयाग क्षेत्र में और अवध क्षेत्र में इस प्रकार की एक भी गौशाला का उदाहरण प्राप्त नहीं है। ये न्यूनता है, इस न्यूनता का सुधार करना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि ये सबके सब बड़े बड़े उत्सव और अनुष्ठान आयोजन पूर्ण सफल तब माने जाएंगे जब अयोध्या जी में एक विशाल आदर्श वेद लक्षणा गौशाला की स्थापना होगी। अब जब राम जी चाहेंगे, हनुमान जी चाहेंगे तब होगा, लेकिन हम तो कहते रहेंगे जब जब अयोध्या जी आएंगे और जब जब मौका मिलेगा तब तक हम कहते रहेंगे। किसी को अच्छी लगे तो अच्छी बात और अच्छी न लगे तो भी अच्छी बात, क्योंकि हम तो अपने मन का भाव व्यक्त करते रहेंगे। आगे आप सबके मन में जैसी प्रेरणा हो, जैसी इच्छा हो, गोव्रती बने, गव्य पदार्थों का ही अपने आराध्य को भोग लगावें, स्वयं जीवन में उनके आहार की प्रतिज्ञा करें। उत्सव महोत्सव में भी आप यही विचार रखें और आप निश्चय करेंगे तो धीरे धीरे, हमें ऐसा विश्वास है, निश्चय के साथ व्यवस्था हो जाती है। आप कहीं से करेंगे व्यवस्था तो होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां गोदोहनं क्वचित का अर्थ है कि भगवान भले ही आपकी मर्यादा है कि किसी गृहस्थ के द्वार पर गोदोहन से अधिक आप ठहरते नहीं हैं।
लेकिन यहां तो आपको मेरी अंतिम श्वास तक ठहरना पड़ेगा। यहां गोदोहन वाला नियम लागू नहीं करना पड़ेगा। ये ध्वनि है, काव्य में ध्वनि प्रधान होती ना, ये ध्वनि है इसमें कि यहां गोदहन की मर्यादा मत रखना। यहां तो आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरी जो भी आयु अवशिष्ट है उसको सार्थक बनाने के लिए आप अपनी कृपा करुणा की वर्षा करना। श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न भय हैं और उन्होंने कहा, श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका यह प्रश्न वरीयान है, बहुत श्रेष्ठ उत्तम प्रश्न है। और इस प्रश्न के समाधान में संपूर्ण संसार का हित समाया हुआ है। क्रतो लोक हितम नृप, आपने लोक हित के लिए ही ये प्रश्न किया। इसका तात्पर्य है कि आपके अपने हित में, आपके अपने परम कल्याण में किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। ये तो मरणाभिमुख जो संसार के प्राणी हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आप ये प्रश्न कर रहे हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए। दास के मन में विचार उठते हैं तो 5 ऐसे कारण हैं महत्वपूर्ण जिनसे ये प्रमाणित होता है कि राजर्षि परीक्षित के कल्याण में संदेह नहीं है। वो कथा सुने न सुने, वो कुछ करें न करें, उनका सहज कल्याण हो जाएगा। उसके 5 हेतु हैं। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत में परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। और प्रहलाद जी से भगवान नृसिंह ने स्वयं कहा है, त्रिसप्तभिः पिता पूता पितृभिः सहते नघ यत्साधोष्य कुले जातो भवान वै कुल पावनः। आप कहते मेरे पिता का उद्धार हो जाए। अरे तुम्हारे जैसा भक्त पुत्र जिस कुल में उत्पन्न होता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ते पूयंत कीकटा, कीकटादि देशों में जन्म लेने वाले लोग भी उन देशों में किसी भक्त के आविर्भाव से पवित्र हो जाते हैं। भक्तमाली जी प्रमाण है। नाभाजी ने कहा, गौड़ देश पात धारस आक्रांत महत जन चरण उपासे नाम लेत निहि पाप दुरित तेहि नर के नासे अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देही धरी श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। पवित्र हो जाता, अपावन देश भी पवित्र हो जाता। और एक विशेष बात है महाराज जी, प्रहलाद जी का चरित्र भी उनके गुरुजी ही सुना रहे हैं। नारद जी पांडवों को सुना रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं वहां। इसका मतलब भक्तमाल की कथा भक्तों को तो सुनाई जा रही है, भगवान को भी सुनाई जा रही है। और महाराज जी
प्रहलाद चरित्र को सुनने के बाद युधिष्ठिर के मन में आया कि प्रहलाद जी कितने भाग्यशाली भक्त थे, हम उतने भाग्यशाली नहीं हैं। उनके मन की पीड़ा का अनुभव करके नारद जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, आप तो प्रहलाद जी से अधिक भाग्यशाली। बड़ा प्यारा श्लोक है सप्तम स्कंद का। यूयं त्रिलोके बत भूरि भागा, यूयं त्रिलोके बत भूरि भागा, लोकं पुनाना मुनयो वियन्ति, लोकं पुनाना मुनयो वियन्ति, येषां गृहाणा वसतीति साक्षात्, येषां गृहाणा वसतीति साक्षात्, गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्, गूढं परब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्। वहां अकेले प्रहलाद जी भाग्यशाली हैं, यहाँ यूयम आप सब, बत निश्चय ही आप लोगों जैसा भाग्यशाली और कोई पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में नहीं। भूरि भागा, भाग्यशाली कौन है? बहुत पढ़ लिख गया हो, बहुत यश कीर्ति या धन का अर्जन कर लिया हो, अथवा बहुत ऊंची कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, लोक की दृष्टि में तो उसे भाग्यशाली माना जाएगा। किंतु परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान सुखदेव जी की दृष्टि में वो भाग्यशाली नहीं है। इन विरक्त संतों की दृष्टि में परम भाग्यशाली वही है जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाले महात्मा यदि उसके अतिथि बन रहे हैं तो वह भाग्यशाली है। लोकम पुनाना मुनयो वियन्ति, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले महात्मा प्रेम पूर्वक बिना बुलाए, अभियंती बिना बुलाए आते हैं। आप न्योता भेजने नहीं जाते हैं तो बिना बुलाए क्यों आते हैं? खीर मालपुआ पाने के लिए आते हैं, कारी रोटी धोरीदार, या पीतांबरी ओढ़ने आते हैं, या दक्षिणा का लिफाफा लेने आते हैं। हमारे जैसे तो इसलिए भी पहुंच जाएंगे। पर जिन महात्माओं का नाम लिया जा रहा है वे इस शिक्षा से नहीं आते हैं। क्यों आते हैं फिर? कोई महात्मा आंख नाक दबाने लग जाता है, प्राणायाम आदि साधन करने लग जाता है, समाधि लगाने लग जाता है, तो दूसरा महात्मा कहता रे भाई काहे लिए सब कर रहे हो? इतना कठोर साधन क्यों कर रहे हो? इसलिए ना कि एक क्षण के लिए तुम्हारे ध्यान में श्री कृष्ण आ जाएं। अरे चलो ना पांडवों के यहां, इंद्रप्रस्थ चलो। ये शाम गृहाना वसती, यहां भी आंग उपसर्ग है महाराज जी। आवसती, आवसती माने आसक्ति पूर्वक श्री कृष्ण तुम्हारे यहां निवास करते हैं। आसक्ति पूर्वक द्वारिका में नहीं रहते हैं, आसक्ति पूर्वक अपने भक्त पांडवों के घर में रहते हैं। और गृहम आवसती नहीं, ग्रहान आवसती बहुवचन है। इसका तात्पर्य है कि जैसे द्वारिका में 16,108 महलों में प्रत्येक महल में श्री कृष्ण का दर्शन होता है, ऐसी पांडवों के प्रत्येक पांडव के भवन में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। कुंती बुआ को अनुभव होता है कि मेरा भतीजा तो हमको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं, हमारे पास ही बैठे रहते हैं। द्रौपदी को अनुभव होता है कि वो तो अंतःपुर में ही रहते हैं। युधिष्ठिर को अनुभव होता है वो तो हमारे ही महल में रहते हैं। भीम दादा को अनुभव होता है कि तो हमारे ही महल में रहते हैं। अर्जुन को लगता है वे मेरे प्राण सखा हैं, अंतरंग सखा हैं, मुझे छोड़कर कहां जाएंगे, वे तो मेरे पास ही रहते हैं। नकुल सहदेव को लगता है कि वे तो निरंतर मेरे ही पास रहते हैं। ये शाम गृहाना वसती थी।
आवसति, और उस अखंड अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य रूप में नहीं, गूढ़म छिप करके रहते हैं। परब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य लिंग में मनुष्य जैसी लीला करते हुए श्री कृष्ण अपने ब्रह्मत्व को छिपाकर नर लीला कर रहे हैं। प्रहलाद जी के ऊपर कितनी देर की कृपा हुई, कृपा की और भगवान नरसिंह तरधार हो गए। तुम्हारे यहां तो अपना लुटिया डोरी कमंडल दंड कमंडल आसन बासन लेके आ गए, जाते ही नहीं, यहीं पड़े रहते हैं। इसके बाद नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया महाराज जी, और अपना चरित्र सुनाने के बाद फिर 2 श्लोकों की पुनरावृत्ति के एक ही स्कंद में फिर कहा, ये हैं यूयं त्रिलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो वियन्ति येषां गृहाना वसतीति साक्षात् गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यलिंगम। दूसरा श्लोक, ये दोनों श्लोक 2 बार आए एक ही स्कंद में, एक ही वक्ता के द्वारा। सवा अयम ब्रह्म महद विमृग्यम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेयः आत्मारहणीयो विधिकृत गुरुश्च। 2 बार कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मानो नारद जी ये कहना चाहते हैं कि गृहस्थ भक्तों में सबसे भाग्यशाली प्रहलाद जी हैं, पर हे पांडवों प्रहलाद जी अकेले भाग्यशाली हैं। पर यहां तो कुंती द्रौपदी तुम 5 पांडव सबके सब भाग्यशाली हो, उत्तरा भाग्यशाली है। अरे तुम्हारा वंशधर परीक्षित भी भाग्यशाली है। यूयम, इसका मतलब प्रहलाद जी से भी अधिक भाग्यशाली आप सब हैं। और विरक्त भक्तों में नारद जी सबसे श्रेष्ठ हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीर योग भास्कर। तो नारद जी अपना चरित्र कहने के बाद फिर ये 2 श्लोक बोल रहे हैं। इसका मतलब है विरक्त संतों में भी तुम्हारे जितना कोई भाग्यशाली नहीं है। तुम्हारे नौकर बन गए, तुम्हारे स्वामी बन गए, तुम्हारे यज्ञेश्वर अग्र पूज्य बन गए, तुम्हारे भाई बन गए, तुम्हारे मित्र बन गए, सुहृद बन गए, विधिकृत बन गए, गुरु बन, क्या नहीं बन गए तुम्हारे। पर हम महात्माओं से प्रेम तो करते हैं, पर जैसा प्रेम का निर्वाह तुम्हारे साथ किया है ऐसा प्रेम का निर्वाह किसी के साथ नहीं। इसलिए तो प्रियादास जी को कोई उदाहरण ही नहीं मिला। उन्होंने क्या कहा? वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी ईशिताहु पांडवन सो करी है। हाँ धरे दूर ईशिताहु पांडवन सो करी है। हाँ धरे दूर ईशिताहु पांडवन सो करी है। धरे दूर ईशिताहु पांडवन सो करी है। तो जब
त्रिसप्तभी पिता पूता है महाराज जी। अब सहज उत्तर है इसका। और यहाँ सबके सब इतने बड़े भक्त हैं और प्रहलाद जी और नारद जी से भी उत्कृष्ट कोटि के भक्त हैं। और उस भक्त वंश में परीक्षित का जन्म हो रहा है। माता उत्तरा भी परम भक्ता है, सुभद्रा भी परम भक्ता है, द्रौपदी भी परम भक्ता है और सबकी ददिया सास कुंती भी परम भक्ता है। ऐसे भक्त वंश की कुलवधु जिसने श्री कृष्ण को अपने प्रेम से अपने गर्भ में बुला लिया। आहा है। इसलिए महाराज जी हमको लगता है कि परीक्षित के पांडवों के सगे भाई श्री कृष्ण नहीं है, फुफेरे ममेरे भाई है, ममेरे भाई है। पर परीक्षित के तो सहोदर भ्राता हो गए हैं। इसलिए हमको उत्तरायण शब्द का अर्थ यह समझ में आता है, उत्तरायाः गर्भो अयनम यस्य असौ उत्तरायण श्री कृष्ण। उत्तरा का गर्भ ही जिसका अयन है, निवास स्थान है, ऐसे श्री कृष्ण जब आए तब श्री भीष्म जी ने, वस्तुतः उनका उत्तरायण श्री कृष्ण ही है ये। तो इस अवस्था में परीक्षित के कल्याण में कोई संदेह है क्या? नहीं है। दूसरा हेतु, किसी अधम से अधम, पापिष्ठ से पापिष्ठ, पतित से भी पतित, कि किसी अधम से अधम, पतित से पतित जीव के कल्याण का संकल्प कोई एक महात्मा कर ले, होए महात्मा। जानवर। और वह, हम अपनी बात पूरी कर दें, और वह सर्व साधन शून्य हो, किंतु एक महात्मा यदि उसके कल्याण का संकल्प कर लें तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं। इतना ही नहीं, किसी पापिष्ठ मनुष्य को मृत्यु के क्षण में किसी संत का दर्शन हो जाए, वो बेहोश है, संत की दृष्टि उसके शरीर पर पड़ जाए तो भी निष्पाप होकर भगवान के धाम का अधिकारी होगा। इससे भी आगे की बात जीवित अवस्था में नहीं हुआ, मृत्यु के क्षण में भी नहीं हुआ। अंतिम यात्रा जा रही थी, उस अंतिम यात्रा पर दृष्टि पड़ गई, उस मृत देह पर दृष्टि पड़ गई, तो भी उसको अधोगति नहीं होगी। होए कोई महात्मा। इतना भी नहीं, संस्कार हो रहा था जमुना किनारे, सरयू किनारे, महात्मा की दृष्टि चिता पर पड़ गई, स्वाभाविक दृष्टि पड़ गई, तो भी वह भगवत धाम प्रयाण करेगा। महाराज जी, भक्तमाली जी प्रमाण है, बैठे हैं। कम ध्वज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जिलाए, जय मिल के जुधमाही अश्व चढ़ आपुन धाये। कमधु जी का चरित्र है भक्तमाल ग्रंथ में, जिनकी चिता के धुआं के लगने से बन के संपूर्ण प्रेतों का उद्धार हो गया। और एक दुर्भाग्य से कहीं भूले भटके चला गया था घूमने फिरने, वो साल डेढ़ साल में आया तो उसने देखा हमारा कोई संगी साथी वहां है नहीं, कहाँ गए सब? बोले वो तो कमधु जी की चिता के धुआं के लगने से मुक्त हो गए। भक्त की, संत की महिमा देखिए महाराज जी। अब वहां कोई चिन्ह भी नहीं था संस्कार का, पर जिस स्थल पर संस्कार हुआ था उस पर कुछ कंडा लकड़ी करके धुआं किया तो उस धुआं के लगने से भी उस भूले भटके प्रेत का उद्धार हो गया। और परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं, सृष्टि के सभी पूज्य ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, पितृर्षि, देवर्षि, कांडर्षि सब एक साथ बैठे हैं और यह संकल्प लेकर बैठे हैं, जब तक परीक्षित को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम यहां से हिलेंगे नहीं।
परीक्षित के कल्याण में संदेह है क्या? क्रतो लोक हितम नृप। दो कारण हो गए। तीसरा कारण गंगा च देवी। गंगा जी स्वयं में क्या कहना, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन। पंडितराज जगन्नाथ जी ने गंगा लहरी में क्या कहना है, अद्भुत है गंगा जी का वैभव। गंगा जी मनुष्य को नहीं, कीट पतंग को भी मोक्ष देती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, धन्य देश जहां बह सुरसरी। गंगा जी का आश्रय ले रखा है, तीसरा कारण। चौथा कारण, धृत चित्त मीशे। ईसे चित्तम धृतम, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण भक्त कुल में जन्म, दूसरा कारण संतों